हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको जो मैंने लास्ट वाला वीडियो आपको उपलब्ध कराया, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो मैंने वहाँ पर बताया था कि हम लोग उस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है तो हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में स्वयं से सेंटेंस के अर्थ के यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग या तो हम मी जोड़ लेते हैं या वहाँ पर हम लोग अस जोड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं देगा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन देगा, बट करता क्या है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस दे देगा। अब वोकेटिव केस क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा यहाँ पर आपकी हेल्प कर दूँ कि वोकेटिव केस एक ऐसा नाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधन करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी एड्रेस करने के लिए। तो जो एड्रेसिंग वर्ड होता है उस एड्रेसिंग वर्ड को ही हम लोग बोलते हैं वोकेटिव केस। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आपको एक नॉर्मल सेंटेंस देख लीजिए कि अगर मान लो कोई लड़का जा रहा है और उसको हमें बुलाना हो तो वहां पर मैं बोलता हूं उस लड़के का नाम लेकर, जैसे अगर मान लो मोहन नाम है तो पहले मैं उसको बोलूंगा मोहन यहां आ जाओ। तो यहां जो हमारा मोहन शब्द हुआ वो एड्रेसिंग वर्ड हुआ, हमने उसका केवल प्रयोग किया है संबोधन हेतु। तो वो जो वर्ड होगा मोहन, उसको हम लोग बोलेंगे वोकेटिव केस। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएगा जहां पर आपको रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस दिया रहेगा। तो हम लोग उसको चेंज कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा। यहां पर कहता है डायरेक्ट में ही सेड, अब यहां पर लगा दिया मोहन, मोहन यू आर वेरी फुलिश, देखिए यू आर वेरी फुलिश। अब आपको यहां पहचान हम आपको बताते हैं वोकेटिव केस की पहचान कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पर पता ही है कि यहां कॉमा रहेगा, यहां इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। तो ये तो है आपको किसकी पहचान, रिपोर्टेड स्पीच का। ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, आप गौर कर लो। ये जो है वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप नोटिस ये करो कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहां पर सेकेंड पर्सन नहीं होना चाहिए इस सेंटेंस में। बट हमें इस सेंटेंस में दिया क्या है तो सेकेंड पर्सन। तो अब जब सेकेंड पर्सन दिया तो हमें यहां तो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहां पर क्या करेगा, यहां पर दिया हुआ है एक नाउन, जैसे में दिया हुआ है मोहन। तो वोकेटिव केस की पहचान क्या, वोकेटिव केस जहां भी रहेगा तो उसके बाद एक कॉमा जरूर लगा देगा। जहां पर आप यहां पर देख सकते हो यहां पे कॉमा लगा हुआ है। तो कोई भी नाउन जो उस वर्ड में उस सेंटेंस में यूज किया रहेगा एज अ वर्ड, बट उसके बाद अगर कॉमा लगा देता है तो अब ये इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, बल्कि यू आर वेरी फुलिश कह किसको रहे हैं तो मोहन को कह रहे हैं। यानी यहां पर मोहन क्या है, एड्रेसिंग वर्ड है, और एड्रेसिंग वर्ड है इसका मतलब हम लोग इसको बोलेंगे वोकेटिव केस। तो अब रूल क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको वोकेटिव केस दे देता है और उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो मेरा रूल ये कहता है ही, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी इन्वर्टेड कॉमा से वो बाहर आ जाएगा और वो काम कर जाएगा ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब का। जैसे यहां पर देखिएगा तो ही चूंकि ऑब्जेक्ट आ गया तो ये बन जाएगा टोल्ड और यहां पर लिखा जाएगा मोहन। तो ये जो ऑब्जेक्ट मोहन है वो काम कर गया किसका, ऑब्जेक्ट का। उसके बाद कॉमा हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको लग जाएगा दैट। अब जो पहले से जो रूल है आप पहले वाले रूल को फॉलो करो। अब यहां पर यू है सेकेंड पर्सन और आप जानते हो कि सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मोहन के लिए तो ही लग सकता है क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है, तो यू बदल जाएगा कौन सी में, ही में बदल जाएगा।
अब यहाँ पर देख लीजिए यू के साथ आर लगाए तो चूंकि यहाँ पर पास्ट है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज एम आर बदल जाएगा वाज वेयर में, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ही वाज वेरी फुलिश। यहाँ पर आपका सेंटेंसेस चेंज हो जाता है। फिर से एक सेंटेंस देखिएगा, ये है इनडायरेक्ट। अब इसका फिर एक डायरेक्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे यहां पर कहता है द टीचर सेड बॉयज यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ये दे दिया। अब आप यहां देखो टीचर ने किसको कहा, बच्चों से कहा, क्या कहा कि तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो। अब यहां पर देखो ये वोकेटिव केस हो गया। कैसे वोकेटिव केस है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वोकेटिव केस का सरल पहचान है कि उस नाउन के बाद कोई ना कोई कॉमा लगा देगा। तो यहां पर देखो नाउन के बाद क्या लगा दिया हुआ है, कॉमा लगा दिया। तो आपको क्या करना है, इस नाउन को बना देना है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर, आप यहां पर लिखेंगे सेट बदल जाएगा कौन सी में, टोल्ड में। अब यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा बॉयज, कॉमा हट जाएगा, ये भी यहाँ ये भी कॉमा हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको लग जाएगा दैट लग जाएगा। अब चूंकि यू सेकेंड पर्सन है तो आप पहले जानते हो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बॉयज बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, तो इसके बदले आपको प्रोनाउन क्या लग सकता है, दे, तो यू बदल जाएगा दे में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दे। और आपको पता ही है चूंकि ये पास्ट है तो इज एम आर बदल जाएगा वाज वेयर में, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। दे आती दे वेयर नॉट, फिर हो जाएगा आपको कौन सी, डूइंग। अब योर फिर सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग। अब ये काम कर रहा है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहां पर ये था सब्जेक्ट तो मैंने यहां पर दे लिखा, बट ये कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हमें अब क्या करना है, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है। तो यहां पर हो जाएगा देयर और यहां पर लग जाएगा देयर वर्क। तो इस ढंग से इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा डायरेक्ट में, माई मदर सेड सन यू आर वेरी लकी। और भी बोल सकते हैं, जो भी सेंटेंसेस हो सकता है, बट मैं छोटा ही सेंटेंस रखता हूं। माई मदर सेड सन यू आर वेरी लकी, मेरी मां कही कि बेटा तुम बहुत लकी हो। अब गौर करो, फिर यहां रिपोर्टिंग वर्ब है और इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें आ गया सेकेंड पर्सन। ऑलवेज रिमेंबर, ये रूल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें तब पड़ेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन नहीं है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं बन जाएगा। तो चूंकि यहां पर है तो मतलब तो अब हमें बनेगा। तो ये जो सन है वो काम कर जाएगा ऑब्जेक्ट का, क्यों, क्योंकि यहां पर ये काम कर रहा है वोकेटिव केस का, क्योंकि यहां पर देख लो नाउन के बाद क्या लगा दिया, कॉमा लगाया हुआ है। तो अब आप इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, तो आप देखो कैसे इसका चेंज होगा। सबसे पहले लिखोगे माई मदर, माई मदर, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, तो माई मदर टोल्ड, कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले सॉरी पहले तो ऑब्जेक्ट बना दो इसको, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सन, फिर कॉमा हट के इन्वर्टेड कॉमा के बदले लग जाएगा दैट। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सन चूंकि एक है तो यहां पर लग जाएगा ही, फिर इज एम आर बदल जाएगा वाज वेयर में, तो आपको पता ही है कि ही के साथ वाज लगेगा, तो ही वाज वेरी लकी। तो आई होप आपको ये सेंटेंस बड़े आसानी से समझ में आया होगा। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और वहां पर वोकेटिव केस भी नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग मी या अस जोड़ते हैं, लेकिन अगर हमको वोकेटिव केस अगर आ जाता है तो अब वहां पर मी या अस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज कर लेंगे, जो भी नाउन
जो वोकेटिव केस में यूज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और बाद बाकी जो भी चेंज जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसी चेंज के आधार पर हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।